बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री रामचरितमानस का अध्ययन बड़े ही प्रेम से मैं कर पाती हूँ और आप सुन पाते हैं। ये प्रसन्नता मुझे हर रोज प्रेरित करती है अध्ययन करने के लिए। कृष्ण के रामायण का आगाज करते हैं कि आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान लला की जय। कल्याण करो प्रभु। 55वें दिन की कथा और भगवान श्री राम और माँ सीता का मिलन पहली बार फूलबाग में हुआ है। मैया गौरी पूजन के लिए आई हैं। अब दोनों ही विवश हैं, चूंकि गुरु जी का डर है, उनको भी जाना है, पूजा करनी है आखिरकार, और माँ को भी पूजन करके घर लौटना है। माँ सुनैना प्रतीक्षा देखती होंगी, तो दोनों अपने अपने रास्ते पर मुड़ गए हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। गौरी माँ की स्तुति। हे गिरिराज किशोरी पार्वती, आपकी जय हो मैया। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली, आपकी जय हो मैया। कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहने स्वबस विहारिणी। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, संसार को मोहित करने वाली व इच्छानुसार विहार करने वाली हैं। नाना प्रकार से एक देवी दूसरी देवी की आराधना कर रही हैं। माँ सीता मैया से अनुनय विनय कर रही हैं, सब कुछ मन मुताबिक हो, ठीक ही जाए। और युगों से जो उनका प्रेम बना हुआ राम जी के प्रति श्री हरि के रूप में था पहले, अब श्री राम जी के रूप में है, तो बस और क्या मांगती है एक युवती, एक लड़की माँ से? अपने पति को, उनकी दीर्घायु को और दोनों का साथ। तो मैया अभी तो विनती कर रही हैं, नाना भांति से तमाम प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं माँ जगदम्बा से। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि पति देवता सुती महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कहे, सहस शारदा शेष। हे माता, पिता को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। माँ मुखातिब हो रही है माँ से
वार्तालाप चल रहा है दोनों का। अब माँ तो जगदम्बा तो चूंकि मूर्ति रूप में है तो वो कुछ बोल तो नहीं रही है, लेकिन कई बार हम लोग भी ईश्वर के सामने ऐसे ही मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, और ये दुनिया का सबसे प्यारा संवाद होता है। ब्रह्मांड भर का सबसे अनूठा और प्रेममयी जो संवाद है वो अपने इष्ट के साथ, अपने प्रभु के साथ बातचीत करना है। आप लोग भी, वैसे तो लगभग सभी लोग भगवान को मानते हैं और अपना दुख अपने लोगों से कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुन पाया है और समझ भी पाया है, मुझे लगता है कि हमें अपने सुख और दुख अगर किसी के साथ साझा करने हैं तो हमें अपने गॉड के साथ साझा करने चाहिए, अपने भगवान के साथ, चाहे वो आप किसी गॉडेस यानी देवी की पूजा करते हो या फिर भगवान किसी गॉड की यानी किसी देवता की। जब हम ईश्वर के साथ मुखातिब होते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, बस वो ना अप लेवल का प्रेम होता है, ऊंचे स्तर का। यूं अगरबत्ती लगा के चले जाना, दीपक जला के फॉर्मेलिटी पूरी करके, हालांकि इसमें भी भाव है, लेकिन असली भाव तब झलकता है जब हम अपने इष्ट से बातचीत करते हैं। आप लोग भी किया करें जब भी समय रहता है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में खड़े होकर ही करें, कभी भी आप जब भी अकेले में होते हैं ना, चिंतन कर लिया करें। किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को बताने की बजाय हम अपने गॉड से जब बातचीत कर लेते हैं, उनको अपना कष्ट या अपनी खुशी बताते हैं, उनके साथ साझा करते हैं, तो अलग बात होती है। उसका कुछ रिजल्ट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों को बताने से कई बार क्या है, स्थिति विपरीत भी हो जाती है, लेकिन ईश्वर के साथ अपनी बातें साझा करने से समस्या का निदान मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे मिल जाएगा, मिलता है। उस भाव में विभोर होकर के देखिए, आप डूब करके देखिए। बॉलीवुड का गाना है कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, तो ऐसा ही इश्क हमें अपने प्रभु से करना है और डूब जाइए। रिजल्ट आपके सामने होगा, करके देखिएगा। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हे माता, पिता को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आप पहली गिनती है। आपकी अपने पिता को देवता स्वरूप पूजा है। यहाँ से हमें सीख लेने की आवश्यकता है माँ भवानी से कि अपने पिता को और माता दोनों को ही, पेरेंट तो हमारे लिए समान होते हैं, हमें देवी देवता के सदृश उन्हें मानना चाहिए। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो हम तो तुच्छ बालक हैं। माँ सीते खुद को निम्न दर्शा रही हैं और मैया से प्रार्थना कर रही हैं कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारे प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुरारी शिव जी की प्रियतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल पूजने से देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी होते हैं। माँ के मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे वैदेही। मेरी मनोकामना आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव सभी के हृदय में, सभी के हृदय रूपी मंदिर में वास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता ने उमा के चरण पकड़ लिए हैं। मैया ने मैया के चरण पकड़ लिए हैं। माँ, मेरे मन में क्या है आपको पता है,
जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कई बार हम क्या करते हैं ईश्वर के सामने, जो उनके अनन्य भक्त हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कष्टमय होंगे तो बस अश्रुधारा बहेगी, ईश्वर के सामने मौन हो जाएंगे, शांत, हाथ जोड़ लेंगे या चरण पकड़ लेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर से मुखातिब होने का, बेस्ट है। प्रभु सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है। जो दिव्य शक्ति इस संसार को चला रही है वो फिर हमें संभालती भी है। मैया ने चरण पकड़ लिए हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सियम प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्ष हिय भरेऊ। श्री पार्वती जी श्री सीता जी की विनती और प्रेम के वश हो गई है। अब मैया पार्वती, मैंने कहा था ना, भगवान सुनते जरूर हैं, बस यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए, दिल से जब अटैचमेंट होता है। देखो माँ गौरी ने मैया सीता की प्रार्थना सुन ली है, प्रेम वश हो गई है, उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई है। देखिए ऐसे संकेत हमें कई बार मिलते हैं जब हम मंदिर जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। तो माँ गौरी माँ की जो माला गले में, उनके में जो फूलों का हार पड़ा हुआ है ना, वो खिसक गया है, और मैया की जो प्रतिमा है ना, वो मुस्कुराई है। ये भाव है। हम भी अपने प्रभु के साथ जब भाव बनाते हैं ओरिजिनली, और भाव विभोर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि हम प्रतिमा के सामने हैं और प्रभु कहाँ होंगे, बस मान लिया तो शंकर नहीं तो कंकर। तो ऐसे बना के रखना कि मान के चलना है, और माँ सीता ने इसी प्रकार माना है। माँ मुस्कुराई हैं, हार सरक गया है उनका, ये आशीर्वाद है मैया का। मूर्ति मुस्कुराई, उसको सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती का हृदय आनंद से भर गया और वे बोली हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुवि साचा, और नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनोराचा। माँ पार्वती ने माँ सीता जी को आशीर्वाद दिया है कि हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है, वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। तो कभी भी उम्मीद पालनी है तो ईश्वर से पालिए, वहां से उम्मीदें पूरी होती हैं। दुनिया वालों से किसी की कोई उम्मीद पूरी अब तक नहीं हुई है, बाकी अपनी मेहनत है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, आपके बिजनेस की हो, पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी का कोई भी मैटर है, अच्छा बुरा, खुशी वाला, दुख वाला, कोई भी है, भगवान के सामने हम जब अपनी समस्या रखते हैं तो उसका निदान अवश्य होता है। यहाँ से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। मैया मन में बड़ी बेचैन थी कि मुझे तो ये सांवले रंग वाले राजकुमार बड़े पसंद आ गए हैं, क्योंकि मेरे प्रभु भी हैं, सखियों को तो नहीं पता है, लेकिन अब जनक जी ने चूंकि धनुष यज्ञ रखा है तो वहां कुछ भी हो सकता है। तो माँ ने माँ गौरी से प्रार्थना कर ली है, माँ पार्वती से मांग लिया है। तो मैं यहाँ गृहस्थी से फिर से इस बात को जोड़ना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो हमारे चूंकि एज ही ऐसी होती है, प्यार में पड़ ही जाते हैं। फैशन भी बहुत ज्यादा बड़ा है इस चीज का, तो एक से अधिक का ख्वाब मत पालिए, एक से अधिक साथी बनाने का, पहली बात। दूसरी बात, यदि ऐसा कुछ होता भी है कि आप बहुत ज्यादा प्रेम में हैं और लगता है आपको कि जीवन व्यतीत कर सकते हैं अपने प्रेममय साथी के साथ, तो उसके लिए घर में बात करने में असमर्थ है तो ईश्वर से जुड़ जाइए, ईश्वर चिंतन करिए, भगवान से ध्यान लगाइए, पूजा पाठ कीजिए, और
कथा भागवतें नहीं सुन सकते, नहीं जा सकते हैं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन ऐसा है। और गीता सार भी आपको, भगवत गीता जो है वो भी आपको रास्ता दिखाती है, या यूं कहें कि आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो आप ये चीजें करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? सिर्फ आपका काम बनेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा, परिवार में भी आपकी बात बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो बगावत ना करके हमें भगवत चिंतन करना है, प्रभु के आसीन और अधीन रहते हुए अपने काम को बना लेना है। इसी में आपके और आपके साथी के साथ साथ दोनों परिवारों की भलाई है, ये समझने वाली बात है। कथाओं से हमें यही संदेश मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि मनु जाहि राजेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहिस हियम हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस भांति पार्वती जी की आशीष सुनकर सखियों सहित सीता जी ने हृदय में प्रसन्नता होती है, तुलसी भवानी को पूजकर अपने घर को चली गई। तुलसी भवानी की पूजा पूर्ण की है मैया ने। तो हमारी बहनें अब समझ लें, माता पिता की आबरू को खूंटी पर टांग कर अपने प्रेम वाले साथी के साथ घर से भागने के फैसले ना करें। भागने से अच्छा है मेरी बहन कि माँ से प्रार्थना कर लो, मैया का पूजन कर लो, मैया आपका काम अवश्य बनाएंगी। तो भागने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। और हमारे भाई लोग हैं ना, वो भी अपनी प्रेमिकाओं को दूसरों के घर से भगाने का ख्याल दिमाग से निकाल दें। काम आपके अवश्य बनते हैं। अरे तो भागकर क्यों करना है? दो परिवारों की बदनामी के साथ साथ आप मजाक का कारण बन जाते हैं समाज में, और आपके साथ साथ बहुत लोगों को तकलीफ होती है। बाकी की लड़कियों की क्या दशा हो जाती है कि उनकी सब सुविधाएं छिन जाती हैं कि नहीं, लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देनी है, लड़कियां फिर बुरे काम पर उतर आती हैं। तो मेरी बहन, दूसरी बहनों का भी सोचो, भागने भागने का सिस्टम खत्म कर दो, मैया से प्रार्थना कर लो, घर वालों से कर लो, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर उनके अनुसार कुछ, आपके अनुसार 50-50 का मैच खेल लिया करो, लेकिन भागने का सिस्टम खत्म कर दीजिए। आप मजाक का कारण बनते हैं। आप अपने घर परिवार से दूर होने के साथ साथ बदनामी नाम का जो ठप्पा है अपने मुंह पर लगा लेते हैं। तो जो चीजें खराब हैं उनसे हमें बचना चाहिए। कथा हमें ये संदेश देती है। और माँ सीता का जो आचरण अभी हमने देखा कि मैया पार्वती से कैसे प्रार्थना कर ली है, देखिए प्रेमवश तो माँ सीता भी थी। और चूंकि राजा जनक ने धनुष यज्ञ रखा है, हम लोगों को पता है कि राम जी ने धनुष तोड़ देना है, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो माँ सीता ने अपनी बात कैसे संभाली है, ऐसे ही हमें भी अपनी बात संभाल करके चलनी है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। माता पिता हमारे पहले भगवान हैं। हमारा घर हमारा पहला मंदिर है। इस मंदिर को तोड़ करके हम कोई दूसरा मंदिर बनाएंगे तो नहीं बना सकते बिना किसी अपने इष्ट जनों के, अपने प्रिय जनों के आशीर्वाद के। ये समझ लेने वाली बात है, आपको समझाया ही जा सकता है। और दूसरों की बात कम समझ में आती है हम लोगों को, आज के, खासकर आज के युवा जनरेशन को। तो उसके लिए आप खुद अध्ययन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी।
और ज्यादा कठिन भी नहीं है, उबाऊ भी नहीं है। जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, गृहस्थी से जुड़ी हुई बातें हैं, दैनिक जीवन में हमारे में जो घटित होता है वही इस महान ग्रंथ में है। मेरी सबसे प्रार्थना रहेगी कि हमारे सभी बच्चे जितने भी युवा वर्ग के हैं, छोटे छोटे भी बड़े हो रहे हैं, माता पिता की खास जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें। एक एक श्लोक, चौपाई, दोहा, जो भी आपसे बन पड़ता है हर रोज पढ़ें। जीवन सुलभ हो जाएगा, ना सिर्फ आपके बच्चों का, आपका भी वैकुंठ जो है सुनिश्चित है सभी का। आगे बढ़ते हैं कि जान गौरे अनुकूल सियहि हर सुन जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब बाएं अंग फड़कने लगे हैं। पार्वती को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी अंग फड़कने के विषय में कि जब बाएं अर्थात लेफ्ट साइड जो फीमेल की, औरतों की रहती है, महिलाओं की जो लेफ्ट साइड के जो ऑर्गन्स रहेंगे फड़कते हैं तो वहां शुभ समाचार का संकेत होता है, और पुरुषों के राइट साइड यानी दाईं ओर के। तो मैया के बाएं अंग फड़कने लगे हैं। माँ बड़ी प्रसन्न है कि हृदय सराहत सिंह लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सीता जी की सुंदरता की हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले गए हैं। दोनों बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जी तो भाभी के विषय में बात करेंगे ही, और श्री राम जी तो अपनी प्रियतमा के लिए उत्सुक है, तो बात करना लाजिमी है, कोई भी करेगा। सीता जी की सुंदरता की हृदय में सराहना तो की है दोनों ने। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र जी से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। अब जो घटित हुआ है गुरुदेव को बता दिया है उन्होंने। इतने सरल स्वभाव वाले थे प्रभु श्री राम, इसीलिए आज भी उन्हें राम लला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम लला। बहुत सरल स्वभाव था प्रभु का, किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं है, इसीलिए तो संपूर्ण जीवन उनका घर से बाहर निकल गया था। थोड़े से बड़े हुए, मुनि विश्वामित्र ले आए, यहाँ से स्वयंवर में से मैया से भेंट हो जाएगी, माँ मिल जाएंगी। सीता जी विवाह होते ही तुरंत वन को चले जाएंगे। मेरे प्रभु ने कभी घर का सुख नहीं जाना था, और हम लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं? अरे बड़ा टेंशन है, बहुत कष्ट है, जीने नहीं दे रहे हैं ये लोग, परिवार वालों से तंग आ गए, हम तो दुखी हो गए हैं। प्रभु श्री राम ने कभी शिकायत नहीं की थी, जबकि सुख नहीं जाना था घर में रह करके। एक राजकुमार जिसने कभी रॉयल जो राजसी जो सुख था वो कभी नहीं भोग पाए थे। वो चूंकि छोटे पर बच्चे थे, और जैसे ही थोड़े से बड़े हो पाए वन को विश्वामित्र मुनि के साथ आ गए, फिर स्वयंवर में माँ सीता जी से विवाह हो गया, फिर सीधे वन को गमन। कहाँ सुख मिला प्रभु को? और वहां से लौटने के बाद भी मैया सीता से जुदाई, तो कहाँ जी पाए थे प्रभु? कष्ट उनको था, कलह उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं है। आज के समय में हम कितना आनंद से जी रहे हैं, कितने भौतिक सुख है हमारे लिए। विज्ञान ने कितने आविष्कार कर दिए हैं कि हर सुख सुविधा मुहैया है, फिर भी हम शिकायत करते हैं, मतलब कि हम पाप के भागी बन रहे हैं। बेवजह हम शिकायतें करते रहते हैं कि हम कष्ट में हैं, हमें ये तकलीफ है, हमें वो तकलीफ है। अरे हमें कुछ तकलीफ नहीं है, तकलीफ है प्रभु श्री राम ने और माँ सीता ने झेली थी। हम तो बस फालतू की बकबक करते हैं, हम में से किसी को भी कोई कष्ट नहीं है। तो राम जी ने गुरु विश्वामित्र को बता दिया है, विश्वामित्र मुनि को, कि रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, बगीचे में हमने आज क्या क्या देखा कि सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दोहु भाई न दीनी,
सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हो गए। अब मन में क्या बसा है वो पूर्ण होने वाला है, इसलिए खुशी तो बनती है। कि करे भोजन मुनि बर ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन कर रहे हैं। कि प्राची दिस सस उय सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचारु कीन मन माही, सिय वदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसको सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान ये चंद्रमा नहीं है, ये होता है प्रेम। चांद को भी ठुकरा दिया है प्रभु ने कि मेरी सीते का मुख मंडल तो कुछ अलग ही है। चंद्रमा की कोई तुलना नहीं है मेरी सीते के मुखमंडल से। प्रेम ऐसा होना चाहिए हम लोगों का कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विधु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव कि में चंद्रमा पुरो रंक। जन्म खारे समुद्र से, फिर विष इनका भाई, दिन में तेजहीन और कलंकी ऐसा बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी भला कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो श्री राम जी ने चंद्रमा की खूबसूरती को भी ठुकरा दिया है मां सीता के सौंदर्य के आगे। ऐसा ही हम सभी गृहस्थी वालों का, हम सभी जनमानस का प्रेम अपने जीवन साथी के प्रति होना चाहिए। हमें अपना जीवन साथी सबसे अलग दिखना चाहिए। हमें उसके प्रति ऐसा ही निश्चल प्रेम होना चाहिए। ऐसे प्रेम की आवश्यकता है सभी को। और अगर ऐसा प्रेम जब होता है साथियों में, तो वहां लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते, कोई कलह नहीं होती है। ये समझ लेने वाली बात है, बस बताया ही जा सकता है, बाकी तो अपने अपने हाथ है। अब आप क्या करना चाहते हैं? कि घटई बड़े बेरे हिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संथे पाही। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह नित्य घटता बढ़ता है, विरही लोगों को दुख देता है। राहु इसे अपनी संधि में पाकर के ग्रस लेता है, अर्थात उसका ग्रास कर लेता है, भक्षण कर लेता है। यह चकवे को दुख देने वाला और कमलों का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं, मेरी सीते से कोई तुलना नहीं है। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम ध्यान मग्न है, मैया का चिंतन कर रहे हैं। उधर मैया भी जरूर कर रही होंगी। बाकी की कथा कल करेंगे। आज की कथा में इतना ही। श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। जाने से पहले प्रार्थना रहेगी आपसे, कथा आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दिया करें। अच्छा लगता है हमें देखकर, मेरा मनोबल भी उससे बढ़ेगा। और अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मैं सुधार की कोशिश करूंगी। अब चूंकि मैंने प्रण कर लिया है कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस का अध्ययन मुझे करना है और आप लोगों को सुनवाना है, आप लोगों को आसानी से सुनाना, ये मेरा प्रण समझ लीजिए। जितना मुझे समझ पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। कथा कैसी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो शेयर अवश्य करें। पसंद नहीं आए मत लाइक करिए, डिसलाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आती है तो बेशक कीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कथा को शेयर अवश्य कीजिए।
अपने किसी भी एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, अपने स्टेटस पर लगाएं अगर शेयर करने में संकोच हो रहा है तो। लेकिन कथा को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य अवश्य कीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, इसका पुण्य मुझे मिल जाता है। आप बाकियों तक पहुंचाए, पुण्य के भागी बने, इससे औरों का मार्गदर्शन होगा, लोगों का कल्याण अवश्य होगा। धीमे धीमे ही होता है, इसीलिए उदाहरण भी दिए जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इसे शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। ये दया का बेटा।